ऑपरेशन सिंदूर से लथपथ पाकिस्तान ने पानी के लिए भारत के सामने हाथ फैलाया। भारतीय सेनाओं के सम्मान में आयोजित हुआ शौर्य तिरंगा यात्रा। पाकिस्तान के साथ सहयोग के लिए तुर्की पर भारत ने लगाए कई प्रतिबंध। बलूचिस्तान के नेता मीर यार बलूच ने कहा बलूचिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। अरुणाचल प्रदेश का कई जगहों का नाम चीन ने अपने डिक्शनरी से बदला। अब जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। नमस्कार, रमन टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं रमस्ताना देश के प्रमुख खबरें लेकर के आप सामने उपस्थित हूँ। जिस तरह आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमले हुए, उसके तुरंत तत्काल बाद भारत ने तीखी प्रतिक्रिया करते हुए 23 अप्रैल को सिंधु जल संधि को तोड़ दिया, रद्द कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान तिरमिराया जरूर, लेकिन भारत ने जब लगातार उस पर हमले किए, उनके आतंकी ठिकानों को नष्ट किया, उनको पराजित किया, अब मुंह के बल बैठ गए और उन समझौता के लिए, युद्धबंदी के लिए भारत से पहल की थी। अब मामला समझौता सीज़फायर हो चुका है। अब उनके सामने जल संधि को पुनर्विचार करने की याचिका डाली हुई है। भारत में से इसे निरस्त किया। जानते हैं कि भारत का 80% पानी पाकिस्तान के उपयोग में आता है, जिसको 1960 में भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक समझौते के तहत उसे देने का कवायद की थी। यही नहीं, उन्होंने विश्व बैंक को मध्यस्थ बनाया था। इसके लिए सिंधु रिवर रिएक्टर की 6 नदियां ब्यास, रावी, सतलज, सिंध, चिनाब, झेलम के पानी पाकिस्तान में जाते भारत को आवश्यकता के बावजूद भी पानी देने के लिए विवश होना पड़ रहा था। लेकिन अब भारत ने मजबूत इरादा दिखाते हुए उसे निरस्त कर दिया है। अब वहां की 80% खेत जो जिसे पानी पर निर्भर थी, वो त्राही त्राही मचेगी और एक तरह का ये भी स्ट्राइक होगा। भारत ने सुनियोजित ढंग से 3 तरह का प्रतिबंध लगाया है। तत्काल अवधि में किस तरह का पानी रोक सकते हैं उस पर कार्य हो रहा है। फिर मध्यस्थ अवधि आएगी, कि उसके बाद दीर्घकालीन अवधि आएगी। इस तरह तीन चरणों में इस पानी को रोकने की कवायद शुरू हो चुकी है। इसका एहसास पाकिस्तान को हो चुका है। इस पानी बिना कैसे वहां सर्वाइव होगी, उनकी जीडीपी और गिरेगी, भुखमरी आएगी। भारतीय सेनाओं के सम्मान में कल आयोजित हुआ शौर्य तिरंगा यात्रा। इसके संदर्भ में कल उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं शामिल हुए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से भारतीय सेना ने अपना पराक्रम दिखाया है, शौर्य दिखाया है, विश्व उसको देखती रह गई है। जिस तरह से हमारी तीनों सेनाओं ने हमले किए हैं, वो देखती रह गई। उन्होंने कहा कि भारत की सुरक्षा में सेध लगाने वालों के जनाजों में रोने वाला कोई नहीं मिलेगा। उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत तारीफ की। तो पंजाब में आदमपुर एयरबेस पे जाकर के S-400 के सामने सैनिकों का जिस तरह उत्साहवर्धन किया है, वो काबिल तारीफ है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद दिया। इस अवसर पे उप मुख्यमंत्री भी उत्तर प्रदेश से मौजूद रहे। पाकिस्तान के साथ तुर्की का जो सहयोग रहा पाक भारत लड़ाई के बीच में, वह अक्षम है। भारत ने इस पर ट्रोल किया है। भारत ने बताते चले 2023 में 2 वर्ष पूर्व जब तुर्की में भूकंप आया था, भारत बढ़ चढ़ के सहयोग के लिए आगे आया था। भारत ने उस तुर्की में 126 मिलियन अमेरिकी डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया है। वहां पे प्रतिवर्ष 3.5 से 4 लाख पर्यटक जा करके वहां पे जीडीपी को ग्रो करते हैं, इकोनॉमिक को ग्रो करते हैं। वो पैसे जो ग्रो होते इसमें मिलता है, वो पाकिस्तान के सहयोग में खर्च करता है। ये भारत के लिए बहुत दुखद बात है। भारत ने कई प्रतिबंध लगाए हैं, उससे सभी तरह के रिश्ते तोड़ लिए हैं। यहाँ तक व्यापारी ने भी उनका बायकॉट किया है कि वहां से सेब भी नहीं हम लेंगे, और सोशल मीडिया पे इसका बायकॉट का तेजी से वायरल हो रहा है। कल बलूचिस्तान के नेता मीर यार बलूच ने दावा किया कि वो पाकिस्तान को हरा दिए हैं और बलूचिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र बन चुका है। उन्हें भारत सहित तमाम देशों से निवेदन किया है कि उसे मान्यता दें। अब बात करते हैं राफेल और S-400, ब्रह्मोस और अग्निवीर। ये भारतीय प्रधानमंत्री की सोच थी, जिस सोच ने आज दिखा दिया कि जिस तरह से भारत ने राफेल खरीदा और विपक्षी इसका विरोध किए, जनता का माइंड वॉश करने की कोशिश किए, वो निंदनीय रहा। भारत के प्रधानमंत्री की चोट तक कहा गया, लेकिन अधिक विश्वास वाले
पूर्व घटना से सचेत रहने वाले प्रधानमंत्री ने दरकिनार करते हुए राफेल खरीदा, यस 400 खरीदा, जिसने पाकिस्तान को बहुत ज्यादा तबाही मचाई है। और अग्निवीर की उनकी योजना भी कारगर है। अग्निवीर को हम जनता चाहते हैं कि इसको विस्तार किया जाए ताकि एक नौजवानों की फौज तैयार रहे। चीन की मिसाइलें, ड्रोन लगातार पाकिस्तान का शर्मनाक हार का कारण बना। इसको देखते हुए चीन तिरमिरा गया है और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों का स्वतः नाम रख लिया। इसके भारत सरकार से इसका कहा इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अगर हम किसी को नाम बदल देते हैं तो उसे लिखित कुछ नहीं हो सकता है। ये उनका अपने दिल को तसल्ली देने बात है। इससे भारत को कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश सहित तमाम जगहों पे हीट वेव चालू है, लू है। लू की चपेट में आने से कई लोगों की तबीयत खराब हो रही है और बर्ड फ्लू भी गोरखपुर सहित तमाम क्षेत्रों में फैला हुआ है। इसलिए सरकार ने हिदायत दिया है कि चिकन और अंडे खाने में परहेज करें या चिकन खूब उबाल करके ही खाएं और जरूरत पड़े तभी घर से निकलें और घर से निकलने से पहले सर पे गमछा, टोपी इत्यादि लगा लें, क्योंकि ये धूप जानलेवा भी साबित हो सकती है। आज का समाचार यही समाप्त हुआ। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक मुझे इजाजत दीजिए। आपका दिन शुभ हो।